देखिएगा, एक कभी कभी पूछता है आपसे वाटर गैस क्या है। तो वाटर गैस एक कंपोजिशन होता है दो गैसों का। एक होता है मित्र CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या होता है, वाटर गैस। एक आपको अगर पूछे प्रोड्यूसर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो ये भी दो गैसों का कंपोजिशन होता है। उनमें कौन कौन आता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक क्या आता है, नाइट्रोजन। याद रहेगा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है डियर। एक बात और जरा देखिएगा, एक कई बार पूछा हुआ है गुरु जल क्या है। अगर आपको पूछ लिया गुरु जल क्या है, तो गुरु जल में क्या क्या होता है आप स्पष्ट बताइएगा। ऑक्सीजन प्लस हैवी वाटर। हैवी वाटर जानते हैं, भारी जल को कहते हैं। भारी जल का सूत्र होता है D2O। ये आपका डियर मित्रों, इसको गुरु जल कहा जाता है। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। और डियर, अगर आपसे पूछता है ये भारी जल का इस्तेमाल कहाँ होता है, पहली बात कि भारी जल को बनाने का एक कारखाना है। कहाँ है, तलचर। यह स्थान लोकेट करता है कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है डियर, छुटा हुआ रहता है, ओडिशा। ओडिशा। एक प्रश्न आपको पूछता है, अब डियर भारी जल की खोज किसने किया था, यूरे और वासुवर ने। और भारी जल का अगर अणुभार पूछता है, ये भारी जल का अणुभार, भारी जल का अणुभार मित्रों आप जान लीजिएगा, भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। आपके मन में होगा 20 कैसे होगा, 16 ऑक्सीजन का होता है। क्या होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है ना। परमाणु द्रव्यमान या मास नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और D2 जो है ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो ड्यूटेरियम आपका इसी को कहते हैं D। इसका ऊपर कितना है, 2। को है 2, एक ऑक्सीजन। तो 16 प्लस 2 दूना के 4, ये ऐड कर देंगे तो आपका 20 होगा ना। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। एक बात और सुनिए, अगर डियर पूछता है कि जल का जो शुद्ध जल है इसका pH मान, शुद्ध जल का pH मान क्या है, तो pH मान इसका 7.0 या 7 आप सही बता रहे हैं। और pH स्केल
ये पीएच एक स्केल होती है, एक पैमाना होता है जो किसी भी लिक्विड की अम्लता और क्षारकता को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल जो है अगर 1 से 7 के बीच में है, मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं होना चाहिए, 7 से कुछ कम हो, तब वह क्या होता है, एसिड होता है। और 7 से अधिक 7.1, 7.2 और 14 के बीच में है तो इसको बेस बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में क्षार और ये आपका अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ये मानव का रक्त, अब इसका पीएच मान कितना होता है। बचपन में कभी कभी उंगली कट जाती है तो लोग क्या करते थे, बचपन में एक दिमाग में था बच्चों का, हम लोग भी छोटे थे तो बच्चे कहते थे 1 बूंद को बनने में खून के 1 महीना में खाना खाएंगे तब 1 बूंद खून बनता है। तो हम लोग कहे यार ये तो कई बूंद निकल गया। उसको बैकअप करने के लिए हम लोग तुरंत कटता था उंगली तो मुंह में लगा लेते थे। आप टेस्ट देखेंगे तो आपका रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है, ये रक्त का पीएच मान है। और यूरिन जो होती है पेशाब, उसका पीएच मान स्वाद कैसा होता है, 5.8 होता है पीएच स्केल आपका यूरिन का। दोनों बातें आप याद रखिएगा। और ये एक बात मैं और करूंगा आपसे, कई कंपटीशनों में पूछा है कि D2O का इस्तेमाल क्या होता है, यूज क्या होता है। अगर यूज इसका बढ़िया ना होता तो फिर इसके खोज पर आपका 1932 में खोज किया यूरे और वास्वर ने, लेकिन उसको उन लोगों को 1934 में इस पर नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार कैसा पुरस्कार होता है, पीपल के पत्ते पर होता है। कौन बता रहा है, बहुत तेज लड़का बाबू, पीपल के पत्ते पर भारत रत्न होता है। डियर, नोबेल पुरस्कार, पहली बात इससे जानकारी मैं आपको शेयर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जिन एरियाओं में दिया जाता है वह 6 टाइप होता है, इसमें से एक आपका बढ़ता है और 5 बढ़ता है। एक बढ़ता है कहां पर, ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, और नॉर्वे कंट्री इज लोकेटेड इन आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। नॉर्वे कंट्री इज लोकेटेड इन यूरोप कॉन्टिनेंट, और नॉर्वे इज नोन एज मिडनाइट कंट्री, मध्य रात्रि का देश। वहां पर जून के महीने में वह मध्य रात्रि में ही सूर्य निकल आता है। वहां पर लोग घड़ी देख के सोते हैं। 75 से 76 दिनों तक लगातार एक ही डेढ़ घंटे का राता होता है। इधर से चलेगा घड़ी आपका 11 बजे, 10-11 बजे दिन डूबेगा, और तब तक एक ही घंटे बाद फिर उजाला हो जाएगा। तो वहाँ घड़ी देख के सोते हैं डियर। ऐसा देश है कौन, नॉर्वे। नॉर्वे के बारे में एक और जानकारी रखिएगा। नॉर्वे, इसको एक्सकैंडेविनियाई कंट्री कहा जाता है। एक एक्सकैंडेविनियाई माउंटेन में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा विधिवत दिखाऊंगा और पूरा दिमाग में आपके बैठ ही जाएगा। जो पिछला क्लास किया उसके दिमाग में बन गया होगा नॉर्वे है कहाँ। अभी मैप खोलूंगा तो वो इधर थोड़ी दिखेगा इंडोनेशिया की तरफ, वो सीधे जाएगा यूरोप में एकदम ऊपर जाएगा, और ऊपर में एक्सकैंडेविनियाई माउंटेन जो है वह नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड
इन्हीं तीनों में क्या है, फैला हुआ है। कौन कौन कंट्री? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड की पूरी बाउंड्री आपका रसिया से टच करती है। आप फिनलैंड के नीचे आएंगे तो डेनमार्क, और डेनमार्क के नीचे आप बढ़ेंगे, एगो नहर पड़ेगी, कील नहर। विश्व का सबसे व्यस्त प्राकृतिक नहर अगर कहा जाए तो वह कील नहर। वह प्राकृतिक नहर किसी ने बनाया नहीं, वो नहर है, और वह बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ती है। और वह प्राकृतिक नहर है, कृत्रिम नहीं है। अपने आप उस नहर के उस पार डेनमार्क है, इस पार कौन कंट्री है? इंग्लैंड कौन बोला? जर्मनी। जर्मनी है। और डियर, कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। एक एक कंट्री की राजधानी, एक कंट्री की स्पेसिफिक सिटी, आपको सब कुछ जानिए मित्रों। कौन सा देश क्या बनाता है, कौन सा देश का क्या भौगोलिक इंपॉर्टेंस है, कौन सा क्या सागर, मतलब दुनिया की हर चीज़ आप जानो। आप करिए, दिल से पढ़ो। आपका जो काम करना है वो दिल से करना है, नहीं करना है मत करो। जो काम कर रहे हो आपका 100% अपनी ऊर्जा झोंक दो। और सुनो, नॉर्वे को एक और बात के लिए जाना जाता है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होती है कहाँ? नॉर्वे में। अब अम्लीय वर्षा की बात आई तो इन्वायरमेंटल में दो क्वेश्चन आता है। अम्लीय वर्षा जिन दो गैसों की प्रमुखता के कारण होता है वह होता है कौन? एक SO2 और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कर लेता हूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बाबू जरा ध्यान से देखना। अब SO2 जब पानी से क्रिया करेगा ना, SO2 पानी से क्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। उसका फार्मूला होता है H2SO4। बस SO2 मिल जाएगा और हाइड्रोजन मिल जाएगा, अरे वाटर मिल जाएगा, हो जाएगा। और यदि आपका पानी की क्रिया जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड से होती है तो वह क्या बनेगा? सत्यम नाइट्रिक एसिड। क्या होता है फार्मूला? HNO3। अब ये आपका होता है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती? नॉर्वे में। नॉर्वे के अलावा अन्य कंट्री में होती, कनाडा में भी होती है। और हम थोड़ा बात कर रहे थे नोबेल पुरस्कार का, तो 6 एरिया में दिया जाता है। एक जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह ओस्लो की नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से बढ़ता है। लेकिन और 5 को जो पुरस्कार है ना वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से बढ़ता है। अब एक बात और मैं बात करूंगा कि नोबेल जिन 6 एरियाओं में दिया जाता है उनका नाम बता दीजिए। शांति का नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और चिकित्सा का और इकोनॉमिक्स का और साहित्य का। ये 5 हो गया और एक शांति का 6। एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अगर किसी व्यक्ति को मिला था तो वह आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है एशिया में सबसे पहली बार। और सुनिए 1913 उनका एक साहित्यिक रचना थी गीतांजलि, याद रखिएगा। और डियर, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो एक पर्टिकुलर राज्य जिससे रिलेट करते थे वह पश्चिम बंगाल थे। डियर, टैगोर के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रियता पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, लेकिन वह जिस राज्य से बिलोंग करते थे। और डियर, ये एशिया में सबसे पहले उन्हीं को मिला है। ये बार बार प्रश्न आता है, आप याद रखिएगा। और डियर, इकोनॉमिक्स का किस भारतीय को मिला है? अमर्त्य सेन को। और बाकी काफ़ी लोगों को मिला है। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नोबेल पाने वाले लोग
यूरोप के लोग होते हैं, उनमें इतना होड़ होता है नोबेल को पाने के लिए, बहुत प्रतियोगिता, सबसे ज़्यादा नोबेल पाने वाले लोग यूरोप के हैं। और जितना भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। तो यूरोप को एरिया के आधार पर कौन सी रैंक देंगे आप? यूरोप को एरिया के आधार पर कौन सी रैंक देंगे? 6 नंबर है उसका। 5वां किसका है? नंबर 1 पर एशिया है, नंबर 2 पर अफ्रीका है, नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप, नंबर 7 पर ओशिनिया, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया नॉमिनेशन भी करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड अगर कोई महाद्वीप है तो वह यूरोप है। आपको पता है यूरोप वाले पूरे विश्व पर राज किए हैं। किस पर कब्जा नहीं था? अमेरिका पर भी था, अमेरिका पर भी था, हर महाद्वीपों पर राज किए। कौन? यूरोप वाले। सबसे डेवलप्ड अगर कोई है तो यूरोप। यूरोप के लोगों में कार्यशीलता, किसी काम को करने का जो जुनून होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यूरोप महाद्वीप आपके भारत पर भी कब्जा किया था, आपको पता है। बहुत सारे यूरोपीय आए भारत पर कब्जा किया, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे आपका डच हो, ये सब कौन थे? आपका सब आपका यूरोपीय थे। और डियर आगे हम बढ़ेंगे। डियर एक पॉइंट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, जरा इसको बताइएगा। अगर शुष्क बर्फ की बात कर दिया जाए तो आप ठोस CO2 बता दीजिएगा। ये ठोस CO2 याद रहेगा ना? एक प्रश्न पर और हम बात करेंगे, ACO पर क्या रोल होता है, जरा देखिएगा। आपके मन में इसके बारे में एक पॉइंट जरूर होगा। ये है क्या? एक प्रदूषक गैस है, एक पोल्यूटेड गैस है। क्या नाम है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब डियर ये प्रदूषक गैस है, ये आपके वातावरण को पोल्यूटेड करती है। धुआं जब जलाते हैं ना, उससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती। और एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जब आप श्वसन क्रिया में आप CO लेंगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस में लेंगे तो वह फेफड़ा में जाएगा। तो फेफड़ा में यहाँ हार्ट होता है, हृदय। तो हृदय से 2 नसें होती, एक फुफ्फुसीय शिरा और एक फुफ्फुसीय धमनी। वैसे शुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होता है? धमनी या शिरा? धमनी में होता है। लेकिन यहाँ पर जो हृदय से और फेफड़े में कनेक्टिविटी होती है, यहाँ पर उल्टा होता है। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त। तो अब ये हार्ट क्या करता है? पूरे बॉडी से नसों के द्वारा, शिरा और धमनी के द्वारा खूनों का प्रसारण करता है। तो ब्लड को हार्ट आपका लेता है, पंप है, यह इकट्ठा करेगा और फिर देता है कहाँ पर? फेफड़े में। फेफड़ा क्या करता है? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को मिक्स करता है और फिर वही शुद्ध हो गया, निकल जाएगा और CO2 से निकाल करके श्वसन क्रिया से बाहर कर देता है। तो ये जो आपका है मित्रों, जो आपका फेफड़ा है, इस फेफड़े में अगर CO जाएगा तो यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करके, और पता है रक्त में क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया होती है तो एक अस्थाई यौगिक बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और वह अस्थाई यौगिक बन जाता है। तो वह फिर जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। तो आपके बॉडी में जितना ब्लड है वह धीरे धीरे CO से ले करके और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा
तो अब बचेगा ही नहीं आपको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, एक अस्थायी यौगिक है। किससे बनता है, हीमोग्लोबिन और फेफड़े में जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाए तो आप जाने इसका रोल डियर अप। लेकिन CO2 गैस जो है इसको पोल्यूटेड गैस नहीं कहा जाता है। हाँ, ये जितने भी ट्री एंड प्लांट हैं वह CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, आप CO2 रिलीज करते हैं। थोड़ी उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जितना मैंने बताया आपका ध्यान दीजिएगा, इसको एक एक पॉइंट को तैयार करिएगा। थैंक्स, जय हिंद।